हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, इस समय क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, उनके साथ शेयर कर दो फटाफट से, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, एक शेयर जल्दी से कर दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और उनका फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और यस, बाकी आप ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। ओके, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं इस वक्त, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसी है एनर्जीज उनकी। ओके, ये कार्ड निकलना चाह रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है द लवर्स। वाओ, ओके, बॉटम से देख लेते हैं द फूल। ठीक है, तो मुझे आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं ना, वो दिख रहे हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो मैं ये कुछ जोडिक साइन आपके पार्टनर के यहाँ पर देख पा रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन निकल के आए हैं। ओके, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइज, यहाँ पर आपके पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर क्या है ना, आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपको ब्लेम कर रहे हैं और आप इनको ब्लेम कर रहे हो। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप सोच रहे हो कि इन्होंने आपका कितना दिल दुखाया है, कितना लड़ाई झगड़े फश्योर आप दोनों के बीच में हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। ये इनका भी दिल दुखा है, आपने कुछ ऐसा बोला है और इन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, मतलब दोनों का दिल दुखा है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को जो भी बोला उस वजह से दिल दुखा है ना। आप अपनी गलती, मतलब आपको उनकी गलती ज्यादा दिख रही है, अपनी गलती नहीं दिख रही ना, उनको अपनी गलती दिख रही है, आपकी गलती दिख रही है। ठीक है, समझ रहे हो, आप एक दूसरे की गलती देख रहे हो, बोला दोनों ने बहुत कुछ है एक दूसरे को। ठीक है, गलतियां ज्यादा इनसे हुई हैं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, या इनकी थिंकिंग है नेगेटिव, या थॉट्स है, या करियर, फाइनेंस, या फिर इनकी फैमिली, या फिर कोई भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टी, जो भी है। यहाँ पर मेजर तो गलती इनकी है, मैं मानती हूँ, पर जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वहां पर इन्होंने भी बहुत कुछ आपको बोला है और आपने भी बहुत कुछ इनको बोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड आया है, क्लैशेस का कार्ड आया है, डिसएग्रीमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है ये। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, डेफिनेटली अगर यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो यहाँ पर प्यार भी बहुत है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड निकल के आया है। अगर 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पर द लवर्स भी है, तो प्यार बहुत है क्योंकि आप दोनों लवर्स हो, यहाँ पर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। देखो यहाँ पर सीन क्या है, आपका फोकस पूरा इनके ऊपर है, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो इनसे, इन्हीं पे ध्यान दिया है आपने, इनके लिए डिवोटेड रहे हो, इनको प्रायोरिटी में रखा है, सब चीज है। पर यहाँ पर इनका ध्यान कहीं ना कहीं आपसे हट गया था। आप देख रहे हो, आप एनर्जीज को देखना। हाँ, अब ये मत सोचना मेरा पार्टनर तो मेल है या फीमेल है, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, आप एनर्जीज को देखो। ये है आपके पार्टनर, इनका ध्यान कहीं और है, पर और ये हो आपका ध्यान सारा इसमें है, इनके उसमें। यानी कि आप चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, यहाँ पर एनर्जीज मैटर करती हैं। ठीक है, तो
आपका तो सारा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर है, रहा है, पहले से भी रहा है, आज भी है, और आपका हमेशा फोकस रहता है। पर इनका फोकस हटा है आपसे, इनका ध्यान हटा है आपसे, इनका ध्यान कहीं, जैसे मैंने बोला ना, कोई थर्ड पार्टी में या कोई थर्ड सिचुएशन में या फैमिली में या कुछ ऐसे लोगों में रहा है इनका, फॉर श्योर। ठीक है, फैमिली, रोमांटिक पार्टी, करियर, फाइनेंस, या कहीं ना कहीं आपसे हटा है, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर मैं कहूँ कि प्यार, इमोशंस, लव दोनों के मन में है। दोनों, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। पता है क्या होता है, जब ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, वो बहुत इजी नहीं होती है, उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ना बहुत इजीली नहीं मिल पाते हैं। तो हाँ, थोड़ी मुश्किलें हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं किसी थर्ड पार्टी के रूप में, या जो भी आप मुश्किलों का सामना कर रहे हो, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं, क्योंकि ये भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ तो बहुत सेटल्ड है। नहीं है भाई, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये एंजॉय कर रहे हैं, इनके सर पे तलवार लटकी सा फील हो रहा है कि मेरे सर पे तलवार लटकी है। मतलब वो सो भी नहीं पा रहा है या सो भी नहीं पा रही है आपकी पार्टनर। देख रहे हो आप, प्रे कर रहे हैं कि यार काश वो मेरी लाइफ में आ जाए। ठीक है, ये प्रे करते रहते हैं, पर आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हैं इनकी लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है, या ये तो हैप्पी है किसी और के साथ, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है ये रैशनल है, क्योंकि हम बॉटम से, मैं देख रही थी ना कार्ड, तो मुझे यहाँ पर जैसे देखो, बॉटम से मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा, यहाँ पर मुझे द एम्परर भी दिखा। थोड़े रैशनल हैं, थोड़े इगोस्टिक जरूर हैं, पर लेस एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं, मतलब इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है। यहाँ पर द लवर्स आया है, तो म्यूचुअल लव है। यहाँ पर जितना आपके दिल में प्यार है, उतना ही इनके दिल में भी प्यार है, चाहे आपको कुछ भी लग रहा हो। ठीक है, या लगता हो। इनको भी रात भर नींद नहीं आती, ये भी प्रे करते हैं कि हमारा रीयूनियन हो जाए, ये चीजें सही हो जाए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, अब आप खुद ही सोचो कि अगर किसी के सर पे तलवार लटक रही है, उसे नींद आ जाएगी ना? तो उतना टेंशन है, उतना स्ट्रेस है इनकी लाइफ में भी, तो उन्हें भी नींद नहीं आती, वो भी सुकून में नहीं है, वो भी स्ट्रेस में है। ठीक है, पर हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है। देखो, चीजें, प्रॉब्लम जो आ रही है आपकी लाइफ में, या तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग उनसे बाहर निकलो, आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल बनो, इनर वर्क करो, दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, एनलाइटमेंट हो। देखो, जब प्रॉब्लम्स आती है तभी इंसान ऊपर वाले को याद करता है ना? देखो, कुछ लोग करते हैं, सुख में भी करते हैं, पर अधिकतर लोग दुख में ज्यादा याद करते हैं, नहीं करते हैं ईश्वर को। तो फिर वही है कि ये डिवाइन चाहते हैं, आपके गॉड चाहते हैं कि आप उतने स्पिरिचुअल बनो, उन पर ट्रस्ट रखो, उतना प्रे करो। ठीक है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़ रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, इनके चारों तरफ ना ऐसे लोग हैं जो काफी मैनिपुलेट करते हैं। आप इसे चैनल मैसेज समझो या कुछ भी समझो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनको बहुत मैनिपुलेट करते हैं वो लोग, या इनको ना इनके दिमाग में नेगेटिविटी भरने का काम, चाहे कोई भी हो, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनके कजिन्स, या इनके फैमिली वाले, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से ये आपके लिए इतने नेगेटिव हो गए थे। अब क्या है ना, अगर आप किसी के माइंड में कुछ चीज भरते जाओ, तो वो चीज ना घर कर लेती है। होता है, नहीं होता है? अगर कोई एक चीज आप सोचते रहो, तो वो ही सच लगने लगता है, वो ही घर कर लेती है। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है, किसी ने इनके माइंड में, अब चाहे वो थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी क्यों ना हो, किसी ने इनके माइंड में इतना कुछ भरा, फिर वो चीजें सच लगने लग गई, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो अब ना ये काफी हद तक एक फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ ना, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि रोमांटिक पार्टी, तो वो ना, ये ना उनको छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है ये ना अब आपकी तरफ रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और उनको अपना डिसीजन बता देना चाहते हैं कि मुझे उसी के साथ रहना है, या उसी से शादी करनी है, या जो भी है, मतलब आपका रिश्ता इनके साथ जो भी है। बस मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, और फेयर डिसीजन यही है कि ये आपके साथ रहें, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आपने किया है, उतना दिया है, उतने डिवोटेड रहे हो, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, तो यस, फीलिंग्स, इमोशंस, लव तो है ही, और ये आज का नहीं है, ये इस जन्म का नहीं है, इस बर्थ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जितने भी बर्थ आप लोगों ने लिए ना, तो आपका साथ में है ये कनेक्शन, वो लव, वो प्यार। तो चाहे आप कितनी कोशिश कर लो मूव ऑन करने की, या ये कितनी कोशिश कर लें, आपने भी देखा होगा, भले अभी ये कुछ भी रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, पर लास्ट में घूम फिर कर कहीं भी चले जाएं, इनको आपके पास ही आना है। ठीक है, ये अपने माइंड में बैठा लो। और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखता है ना कि गुड न्यूज आपको इनकी तरफ से मिलेगी, गुड न्यूज आ रही है, मतलब ये आ रहे हैं आपकी तरफ कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब ये ना आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं आपकी लॉयल्टी को, आपकी ऑनेस्टी को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को। इनको समझ आ गया कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपने कितना प्यार किया है ना, कितना दिया है। और ये पता है, ये कनेक्शन भी आप ही से फील कर पाते हैं, चाहे एक्शन, वो केमिस्ट्री ना, ये बस आप ही से फील कर पाते हैं। ये कहीं भी चले जाएं, घूम फिर कर इनको आप ही के पास आना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए और कार्ड्स भी ले लेते हैं, और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों का तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके ये ट्विन फ्लेम में कहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ का, देखो प्रॉब्लम आने का, सेपरेशन आने के बहुत रीजन होते हैं। कर्मा हो सकता है, या आप लोगों की एनलाइटमेंट होनी है, या आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, आपको अपने अंदर इनर वर्क करना है, आपका कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है, या कुछ ना कुछ है जो जिस वजह से ये आया है सेपरेशन। ठीक है, पर यहाँ पर डिवाइन, साफ साफ एंजल्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है यहाँ पर आप दोनों के ऊपर। आप देख रहे हो आशीर्वाद देते हुए, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाते हुए, यूनिवर्स की, डिवाइन की, देख रहे हो आप। तो फिर आपको तो इतना डरना ही नहीं है। मतलब ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स हो सकता है आप फेस कर रहे हो, पर लास्ट में चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, बहुत सारे कार्ड गिर गए। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, और कैसा फील कर रहे हैं वो, और कैसा महसूस कर रहे हैं। थंडरबोल्ट, मुझे यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर 16 नंबर, ठीक है, यहाँ पर निकला है स्लोइंग डाउन, थंडरबोल्ट, यहाँ पर है पेशेंस, ओके, यहां पर है क्लीनिंग टू द पास, यहां पर है इनोसेंस, यहां पर है ऑर्डिनरीनेस, ओके, टोटैलिटी, बॉटम से देखें तो द क्रिएटर, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि इनके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कहीं ना कहीं ये ना चेंज हुए हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं। अब क्योंकि इनने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, बहुत घर वालों की सुन ली, या किसी थर्ड पार्टी की सुन ली, या किसी न किसी की बहुत सुन ली, अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मुझे ना आगे बढ़ना है, उसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो प्यार, वो फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, और वो ये वाकई में रहना भी चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना अपने अंदर अपने को ना बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको जता नहीं रहे हैं। जैसे हमने देखा था द एम्परर का कार्ड आया था, स्टबर्न, ईगोइस्टिक है, इसलिए ये अपने अंदर ना कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। पर एक ना एक दिन ना ब्लास्ट होने वाली है ये फीलिंग्स, क्योंकि इंसान जितना कंट्रोल करे, दबा के रखे, वो ब्लास्ट होता ही होता है। ठीक है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके जो आप देख रहे हो एक्शन, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। पर क्योंकि इन्होंने ना पेशेंस रखा है, क्योंकि ये अब गलती नहीं करना चाहते हैं, अब ये ना अपना माइंड को मेकअप कर रहे हैं, यानी कि अपने माइंड में बैठा रहे हैं कि अब मुझे हर सबके खिलाफ जाना है और उसके साथ रियूनियन करना है। ठीक है, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए अब एकदम से तो आ नहीं जाएंगे ना, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टेप लेने
से पहले इंसान सोचता है और वो हिम्मत लाता है, तो वही हिम्मत ये ला रहे हैं, पेशेंस रखा है और एक सही टाइम पर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और घर वालों को, अगर घर वाले यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, इनके फैमिली वाले इन्वॉल्व हैं, तो उनको बोल देंगे, सीधे अपना डिसीजन सुना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिंग टू द पास्ट का कार्ड, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी पास्ट में गलतियां हो चुकी हैं, ये पहले तो पास्ट में अटके हैं, आप में अटके हैं, आपका ख्याल ना इनके दिल दिमाग से जा ही नहीं रहा है, और हो सकता है आपके ख्याल से भी ये नहीं जा रहे हैं। आप कितना कोशिश करते हो, आप हर्ट होते हो, बुरा फील करते हो, पर आप भी इनके दिल दिमाग से नहीं जाते हो, आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हो। वैसे ही इनके साथ भी वही हो रहा है, ठीक है। दोनों के साथ एक ही जैसा हो रहा है, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पर म्यूचुअल लव है, आप दोनों यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हो गाइस, इसीलिए, ठीक है। इनोसेंस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपको बहुत, आप ना इनकी नजरों में बहुत इनोसेंट हो, बहुत अच्छे इंसान हो। ये ना जानते हैं डीप डाउन, कहीं ना इनका दिल ना कहीं जानता है कि आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है। वो प्यार दिया है इनको, आपने किया है भाई, वो किया है, तो ये दिल तो इनका जानता ही है, चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, चाहे आपको बोले ना बोले, या किसी को बोले ना बोले, किसी को भी XYZ अपने दोस्तों को ना बोले या किसी को ना बोले, पर अंदर ही अंदर ना जो दिल होता है ना, वो सब कुछ भांप लेता है, सब कुछ जान लेता है। तो मुझे वही दिख रहा है, इनका दिल जानता है, ठीक है। 7 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यस, अब ना इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ये। अब आपको हो सकता है आज तक आपको बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, अपने को सुपीरियर समझते थे, अपने को स्मार्ट समझते थे, पर आपको वो इक्वालिटी नहीं दे रहे थे। तो अब इक्वालिटी आएगी, अब ये ना कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, यानी कि वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ, वो इक्वालिटी आपको देंगे, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूं। तो चलिए और भी डेक ले लेते हैं, और कैसा फील कर रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा फील कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स देख रहे हो, मैंने क्या कहा पता है, ये अब आपको ना सोचते ही रहते हैं कि मुझे कैसे, बस आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, और अभी भी ये ना ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूं, चीजें कैसे सही करनी चाहिए। ये अब पहले तो ये चीजें खराब करने के लिए सोचते थे, यानी कि हो गई इनसे, पर अब ये काफी पॉजिटिव हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर आपके लिए, और चीजें सही करने के बारे में बहुत सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली अकेलापन इनको खाए जा रहा है, अकेलापन दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। आप थे तो इनको ऐसा था ना कि कोई है मेरे साथ, वो है मेरे साथ। ऐसा नहीं होता, जैसे इनको ऐसा फील होता था कि कोई भी ना हो, चलो वो तो है मेरे साथ। एक सुकून था इनको आपके साथ, क्योंकि आप इनकी जिस तरीके से इनकी हेल्प करते थे, या आपने किया है ना, उतना लवेबल रहे हो ना आप इनके लिए, तो प्यार का एहसास तो इंसान को होता ही है। तो डेफिनेटली ये दो चीजों में कंफ्यूज रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो कंफ्यूजन तो रही है, आपके अलावा कोई तो इनकी लाइफ में था, कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी भी दिख रही है, यहाँ पर साफ साफ कार्ड आया है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अब वो रोमांटिक पार्टी ये कंफ्यूज थे, पर अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो गई है, क्योंकि एक्शन से, रोमांटिक पार्टी के एक्शन से या उनको देखकर ये ना समझ चुके हैं, कंपेयर कर चुके हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। देखो, इंसान दूर के ढोलना सुहाने ही लगते हैं, दूर का इंसान ना हमको अच्छा ही लगता है, जब उसके साथ पास रहो, उसे जानो, उससे बात करो, तब पता चलता है ना यार वो कैसा है या वो कैसी है। तो सेम आपके पार्टनर के साथ हुआ है, आपको सेपरेट करने के बाद, या हो सकता है आपके साथ साथ भी इन्होंने किसी और को डेट किया, किसी रोमांटिक पार्टी को, तो इनको तब समझ में नहीं आता था, पर अब ना ये समझ चुके हैं कि आप कैसे और वो कैसी है या कैसा है, ठीक है। आपकी वैल्यू ना इनके लिए इतने ऊपर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इनके ट्विन फ्लेम हो तो यहाँ पर रोमांटिक पार्टी कार्मिक ही होगी, समझ रहे हो आप। तो कार्मिक के साथ अच्छा तो ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप समझ ही रहे हो। एक्सपीरियंस कैसा होगा कार्मिक के साथ, बुरा ही होगा ना, बुरा ही तो बिहेव करेगा ना वो कार्मिक, बस वही है। तो यस, फेयर लव देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, बहुत आपको ब्लेम भी करने लगे थे। ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत शक भी करते थे ये आप पे। देखो, हर किसी के लिए नहीं दिख रहा है, पर किसी के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर शक करते थे। पर अब जो भी है ना, अब ये समझ चुके हैं कि शक वक किसी ने इनके दिमाग में ना वो चीज़ें डाल दी थी जिस वजह से ये इतना शक करते थे,
ठीक है, किसी ने डाली थी तभी करते थे, नहीं तो ये करते नहीं कभी, ठीक है। पर ठीक है, अब समझ चुके हैं, अब इनको समझ आ चुका है आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने लॉयल हो, आप कितने डिवोटेड हो, आपने कितना कुछ किया है। क्योंकि जब लोगों के साथ रहे ना, ये तब समझ में आया कि वाकई में ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब कार्मिक पार्टनर के साथ, जो भी कार्मिक पार्टनर है, जो थर्ड पार्टी है, तो इनको समझ आ गया ऐसे भी होते हैं, और वो कैसी थी और ये कैसे हैं, बेसिकली समझ चुके हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यस बहुत थॉटफुल हैं कि मुझे चीजें सही करनी है, प्रोग्रेस करना है, और पूरे डिवोशन के साथ मुझे बढ़ना है, पूरे दिल से मुझे उसके लिए करना है, ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर क्या था, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, ये कंफ्यूज है, दो लड़कियों का फेस दिख रहा है यहाँ पर, दो लोगों में कंफ्यूज, आप और एक रोमांटिक पार्टी, ठीक है। अब चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, मैं बार बार कहती हूँ कि एनर्जीज में जाया करो, ठीक है। तो यस, उसी ने इनको बिट्रेल दिया है, क्योंकि आपके साथ तो हो चुका है जो होना था, आपके साथ तो ये सेपरेटेड है, उनके साथ हो रहा है, या वहां पर रहकर फेस कर रहे हैं बिट्रेल, ब्रेक डाउन हो रहा है इनका, टूट रहे हैं, और आपकी तरफ इसलिए बढ़ना चाहते हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अब इनको लगता है कि आप डिनाइल कर दोगे, अब आप कहोगे नहीं भैया रहने दो, हट लो, मुझे नहीं चाहिए अब तुम। हो सकता है आपकी एनर्जीज में ऐसा हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते अपने पार्टनर को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैक्सिमम नहीं, देखो अगर ये रीडिंग 1000 लोग देख रहे हैं तो 10% लोगों में मुझे दिख रहा है कि ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर के को डिनाइल ही करने वाले हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत देख रहे हो कितने बेबसी के साथ ये बढ़ रहा है इसके पास, कितना लाचार सा या कितना मायूस सा, या चाहे पार्टनर आपके मेल हो फीमेल हो अगेन, पर आप इस कंडीशन में हो, यानी कि आप इस सिचुएशन में हो, आप ऐसे में हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मना करो, चाहे आप इनका वेलकम करो या आप खुश हो, पर इनको लग तो रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। अब आप इनको ना आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल हो रहे हैं और छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इसीलिए छुपा रहे हैं, इसीलिए आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, इसीलिए ये ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यस गाइस, 18 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नहीं बताया है तो बता रही हूँ दोबारा, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जीज मुझे निकल के दिख रही हैं आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।